नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का जो वीडियो हमारा है वो वीडियो रिलेटेड है G20 ग्रुप 20। जी हाँ, G20 आजकल काफ़ी चर्चा में है। भारत में इसका जो है मीटिंग है अध्यक्षता में हो रही है। अभी न्यू दिल्ली में मीटिंग स्टार्ट हो गई है लगभग। तो उसी के बारे में जो है एक बड़ा ही हॉट टॉपिक प्रेजेंट टाइम का है जिस पे हमें चर्चा की आवश्यकता है, और ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंपटीशन के पर्पजेस से तैयारी कर रहे हैं या जिनको कहीं ना कहीं कुछ जो है इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन और संस्थाओं में रुचि है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है। तो G20 इसलिए महत्वपूर्ण है 2023 में क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और भारत कर रहा है तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं इसका वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो गई है, और उसी भूमिका को निभाते हुए भारत इसकी अध्यक्षता बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहा है। तो चलिए जानते हैं G20 भारत 2023 और जो मुद्दा है, जो इसका जो टैगलाइन है वसुधैव कुटुंबकम, जो भारतीय संस्कृति का मूल वचन या जो हम कहें कि अनमोल वचन जो रहा है सदियों से, और भारत की जो संस्कृति है उसका एक जो संदेश सदैव से दिया जाता रहा है, जो भारत की संस्कृति की पहचान है वसुधैव कुटुंबकम, वो संदेश पूरी दुनिया को इस सम्मेलन के द्वारा दिया जा रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। बहुत ही खूबसूरत लाइन जो ये कहती है कि एक पृथ्वी, एक परिवार के रूप में, और इनका जो साझी भविष्य है, अर्थात सभी का भविष्य भी कॉमन है, एक ही भविष्य है जिसको सभी लोगों को मिलकर के संवारना है। तो चलिए जानते हैं G20 ग्रुप 20 या समूह 20 क्या है। इसकी स्थापना 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट, जो एशिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद 1999 में जो है सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनके वित्त मंत्रियों और उनके जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स थे, अर्थात सेंट्रल बैंक थे इन कंट्रीज़ के, उनके गवर्नर्स के जो है उनको उनके समूह के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करने के लिए एक जो है अनऑफिशियल, या जो हम कह सकते हैं कि जिसको अनौपचारिक मंच के रूप में इसकी स्थापना हुई। ग्रुप ऑफ 20 G20 जिसे कहते हैं, इसमें कुल 20 देश और संस्थाएं हैं जिनमें 19 देश हैं, और एक जो है वो यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन जिसे हम कहते हैं, वो मिला करके टोटल 20 इसमें सदस्य हैं। तो ये जो 19 देश हैं जो इसके सदस्य हैं वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में भी जानते हैं। तो ये 19 देश इसके सदस्य हैं, और उसके अलावा जो 20वां सदस्य है वो है यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ। G20 जो हैं सदस्य जो हैं वो वैश्विक जो GDP है उसका लगभग 85% कंट्रीब्यूशन इनका G20 देशों का है। वैश्विक अगर ट्रेड या वैश्विक व्यापार की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, तो उसका 75% से ज़्यादा पार्ट या जो कंट्रीब्यूशन है वो इन G20 कंट्रीज़ का है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 2/3 कंट्रीब्यूशन इन्हीं देशों का है। G20 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट जो है स्टेज है, मंच है, फोरम है, और ये सभी प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे हैं उनकी जो वास्तविक स्ट्रक्चर है, वह ग्लोबल स्ट्रक्चर है, वैश्विक संरचना है, शासन का आकार, देश और मजबूत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं ये अपनी दिखाता है, अदा करता है। G20 के पास कोई स्थायी सचिवालय या कर्मचारी नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके जो कोई परमानेंट सेटअप नहीं है, परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है जहाँ से इसको ऑपरेट किया जाए, और नहीं इसके पास एम्प्लॉयज़ हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका संचालन कैसे हो रहा है। तो ये संचालन है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता है, वो इसके सदस्य देश जो हैं
उनके बीच में हर साल घूमती रहती है और ये जो देश हैं उनको अलग अलग क्षेत्रीय समूहों से चुनी जाती है। ये अध्यक्षता मतलब अलग अलग क्षेत्रीय समूह से चुनी जाती है हर बार। इसलिए जो 19 सदस्य देश है उनको 5 समूहों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 4 देश शामिल हैं। तो टोटल जो G20 के 20 सदस्य हैं वो 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं और इसमें जो एक ग्रुप में है अधिकतम 4 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अधिकांश समूह जो हैं क्षेत्रीय आधार पर अर्थात रीजनल बेसिस पे बनाए गए हैं कि एक रीजन के सदस्यों को एक साथ रखने का प्रयास किया गया है। एक ही क्षेत्र के देशों को आमतौर पर एक ही समूह में रखा जाता है। लेकिन समूह 1 या समूह 1 जो है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका है, और समूह 2 जिसके सदस्य भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की हैं, ये जो क्षेत्रीयता का जो पद्धति है उसका पालन नहीं करते, अर्थात इसके जो सदस्य देश हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। जैसे हम समूह 1 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हैं, कनाडा नॉर्थ अमेरिका से हैं, सऊदी अरब एशिया से हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ ये समूह अलग अलग क्षेत्रों का ये सदस्य जो हैं अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार से समूह 2 में जो भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की हैं ये भी अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये दोनों जो समूह हैं वो पालन नहीं करते। समूह 3 जो है, ग्रुप 3 जो है, उसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मेक्सिको है। ग्रुप 4 समूह 4 में जो है वो फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम है। और समूह 5 में जो है वो चीन, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया रिपब्लिक शामिल हैं। तो ये 5 समूह हैं इस G20 के। यूरोपीय संघ जो है 20वां सदस्य है और ये किसी भी क्षेत्रीय समूह का सदस्य नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि जो यूरोपीय संघ है वो यूरोप के 28 देशों का एक समूह है जो कि क्षेत्रीयता के आधार पर बना हुआ एक संघ है, समूह है, ग्रुप है, यूनियन है। प्रत्येक वर्ष एक अलग समूह का कोई अन्य देश जो है वो G20 की अध्यक्षता ग्रहण करता है। जैसा हम बात कर चुके हैं कि रोटेशनल आधार पे ये किया जाता है। हालांकि एक समूह के सभी देश जो हैं अब वो अपने समूह की बारी आने पर राष्ट्रपति पद संभालने के लिए समान रूप से हकदार होते हैं। G20 की जो प्रेसिडेंसी या अध्यक्षता जो होती है वो अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 का जो एजेंडा होता है उसको एक साथ लाने के लिए ये जिम्मेदार होती हैं और वो प्रयास करते हैं। इसके लिए निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रेसिडेंसी को वर्तमान, तत्काल, अतीत और अगले मेजबान देश से बनी ट्रोइका जो होती है उसके द्वारा समर्थित किया जाता है कि अब ये सदस्यता कंटिन्यू किसके पास रहने वाली है। भारत की जो वर्तमान में अध्यक्षता चल रही है उसको जो है 20 ट्रोइका के सदस्य, इंडोनेशिया जो अभी है भारत की सदस्य अध्यक्षता जो है 20, उसके ट्रोइका के जो सदस्य हैं वो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील हैं। 2007 में जो है वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट जो आया उसको मद्देनज़र रखते हुए 2009 में जब ये बात स्पष्ट हो गई कि आवश्यक जो आर्थिक संकट था या जो उस समय जो संकट आ रहा था उसको उच्चतम जो राजनीतिक स्तर पे जो उसका जो समाधान होगा या संशोधन जो किया जाएगा, G20 को राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अपग्रेड किया गया था। तब से G20 के नेता नियमित रूप से मिलते रहे हैं। उससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से इनकी जो मीटिंग्स हैं वो लगातार होती रहती है रेगुलर बेसिस पर। और G20 जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच बन करके उभर गया है या बन गया है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष जो है एक घूर्णनशील राष्ट्रपति पद के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है, अर्थात एक सदस्य देश को जो है इसकी अध्यक्षता प्रदान की जाती है। फोरम ने स्टार्टिंग में अर्थात शुरुआत में तो जो है मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन तब से इसने अपने एजेंडा का लगातार विस्तार किया है और अब इसमें इस आर्थिक मुद्दों के अतिरिक्त बहुत सारी अन्य बातों को भी शामिल किया गया है। तो इनमें है व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जो मुद्दे हैं, विषय हैं, उनको भी शामिल किया गया है।
ये G20 के बारे में जो बेसिक सूचना थी, इन्फॉर्मेशन है। और अब हम बात कर रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में जो 2023 वाला जो वर्ष चल रहा है, उसमें जो इसकी अध्यक्षता है वो भारत के पास है। और ये समूह 2 में चूंकि भारत समूह 2 का सदस्य है, तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक जो है G20 की जो वर्तमान अध्यक्षता भारत के पास है। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान जो है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको भी भारत ने आमंत्रित किया है, जिनमें नियमित G20 के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनमें UN अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB वर्ल्ड बैंक, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAC, OECD जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है, उसके अलावा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है, उनमें AU, AUDA, नेपेड और आसियान जो हैं वो शामिल हैं, उनको भी जो है इसमें शामिल आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा जो है ISA, CDRI और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह को भी आमंत्रित किया गया है। G20 का जो लोगो है, इस जो भारत की अध्यक्षता में जो लोगो बनाया गया है, उसमें भारत के तिरंगे के अलावा अर्थात नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज के अलावा के जो उसके जीवंत प्रतीक हैं जैसे केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग, नीला रंग, वो उनसे प्रेरित करके इसको तैयार किया गया है। और भारत का जो राष्ट्रीय जो है पशु है नामांकित कमल को भी यहाँ पर बनाया गया है। ये इसमें प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि एक उपन्यास के बीच के विकास को चित्रित करता है, उपन्यास के उसको चित्रित करता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत का जो पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण सदैव रहा है उसको भी ये इंडिकेट करता है। इसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। तो ये भी इस लोगो के प्रतीक के रूप में है। हमने शुरुआत में लोगो देखा, अभी दोबारा एक बार उसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन मैं आपको करवा देता हूँ। जो लोगो है उसको हम अगर ध्यान से देखें तो देखिए G20 अर्थ पृथ्वी है, कमल का पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प है, उसके अंतर्गत जो है पृथ्वी को रखा गया है, जो एक पृथ्वी अर्थात वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को इंडिकेट करती है। इसमें जो भारत के तिरंगे के जो कलर हैं अर्थात केसरिया, सफ़ेद, हरा, नीला, वो भी यहाँ पर प्रतीक के रूप में दिखाए गए हैं। तो ये भारतीय संस्कृति की जो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो बहुत ही शानदार लोगो जो है ये तैयार हुआ है। भारत का जो G20 का जो अध्यक्षता का विषय है अर्थात इसका जो सब्जेक्ट रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, जो है वो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया हुआ है। अनिवार्य रूप से ये विषय सभी के जीवन की सूची अर्थात मानव, पशु, औषध, बक्से और पृथ्वी व्यापक ब्रह्मांड में उनके संतुलन की या संकलन की पुष्टि करता है, जो कि पृथ्वी का ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य प्रदर्शित करता है। और साथ ही सभी पृथ्वी के जो नागरिक हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, उन सब का सामंजस्य भी यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। इसका जो ये थीम है, विषय है, वो व्यक्तिगत जीवन शैली और राष्ट्रीय विकास दोनों जो मुद्दे हैं उनको पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय अर्थात जो संवहनीय या संपोषणीय जो डेवलपमेंट है अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात हम कर रहे हैं उससे जुड़े पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर भी प्रकाश डालता है। अर्थात हम जो है आजकल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पोषणीय विकास की बात करते हैं, उन मुद्दों को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। वैश्विक स्तर पर परिवर्तनकारी कार्य जो है परिणाम स्वरूप जो है आनंद भी मिलता है इन चीज़ों से। यहाँ हरे भरे गृहस्थी भविष्य का निर्माण भी होता है। ये विषय जो है वो सामाजिक और व्यक्तिगत उत्पाद उपभोग विकल्प पर भी प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण की दृष्टि से विशेषता और जिम्मेदार व्यवहार की बात करें तो भी विकल्प का प्रावधान यहाँ पर है। इसमें वैश्विक सुधारात्मक कार्यवाही अर्थात जो विश्व स्तर पे हम सुधार जो लाना चाह रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण का दृष्टिकोण हो, आर्थिक हो, मानवीय हो, सामाजिक दृष्टिकोण हो, उन सभी को सहज, हितकर और सुरक्षित बनाए रखा जाने के लिए जो है इसमें प्रयास किया गया है, उसी संदेश को प्रदर्शित किया गया है। और ऐसा एक सुखद और सुरक्षित भविष्य जो सभी के हितों का ध्यान रखे, उस भविष्य को प्राप्त करने की कामना भी
की गई है। तो ये भारत की अध्यक्षता में हो रहा है और हम सबको बड़ी उम्मीद है कि भारत ने जो अपनी दायित्व है, जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती और सफलता के साथ, सामंजस्य, धैर्य के साथ और अपने हितों को, अपनी संस्कृति और अपने जो संस्कार हैं, अपना जो संदेश है मानवता के हित में, उसको देते हुए इसका आयोजन जो है प्रारंभ किया है। ईश्वर भारत की इस मुहिम को हमेशा सफल बनाए। वसुधैव कुटुंबकम। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।